जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी बच्चों को। जैसा कि पता है आईटीबीपी ट्रेड्समैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट सफाई कर्मचारी सभी के लिए हमने जीके का जो 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसके लिए हम डेली अब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आप सभी बच्चे जो भी आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट सफाई कर्मचारी ट्रेडमैन का फॉर्म भरे हैं, बेटा आप सभी लोग इस क्लास को डेली देखना और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अभी आपके फिजिकल में ही अभी आपका 2 से ढाई महीना है, रिटर्न के लिए तो 3-4 महीना कम से कम मान के चलिए। 15 क्वेश्चन में डेली आपको 4 महीने तक लाऊंगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। आप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको फालतू नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी मेरी बुक लॉन्च हो गई है बेटा, जिसने नहीं ली है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके आप हमारा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड मतलब ले सकते हो अपने पास, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जैसा कि आपको पता है इसका सही आंसर 2011 हो जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और जो काम की बातें हैं वही करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2023 में किस स्थान ने निर्माण एक्सेलरेटर कार्यक्रम को लोकार्पण किया है? 2023 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको ये सही आंसर बताना है। तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया इसे, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बेटा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस या गणतंत्र दिवस? तो आपको जल्दी से बताना है इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैसे कहते हैं ना बाल दिवस, ठीक है ना। बच्चों से बहुत प्यार करते थे जो डॉक्टर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। आपको पता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आप सभी को बेटा एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस मैं सारे करवाऊंगा आपको। फोक डांस हर प्रकार का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट वन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और अगर गांधी जी के भी अगर देखो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? देखो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे। दक्कन सोसाइटी याद आया होगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बेटा ये वही क्वेश्चन है जो आपके आईटीबीपी से रिलेटेड है, जो आ सकते हैं, संभावित है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी 2022 में। कुछ क्वेश्चन होते हैं याद करने के, तो इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? बेटा आपको आप बोलेंगे सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए आयुष्मान कार्ड आपके बने थे, किस लिए बने थे? स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे आभा कार्ड बने बेटा आपके, ABHA आभा कार्ड, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित बने थे, ठीक है। भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या है आपका? तो कन्नड़ को, ठीक है, कन्नड़ को, ठीक है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है बेटा? आपको पता है कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, हिंदी ऑल ओवर इंडिया में ही बोली जाती है, बंगाली बंगाल वेस्ट बंगाल में। आपसे मैं पूछता हूँ बेटा कर्नाटक के पर्व कौन कौन, मतलब कर्नाटक के लोक नृत्य। आपको करगा पता होगा बेटा, करगा, ठीक है। करगा हो गया बेटा कमसाले। यक्षण नृत्य, यक्षों के द्वारा वहाँ पे जो होता है। और बीरगासे बेटा, बीरगासे, करगा, कमसाले, यक्षण और एक यक्षगान, यक्षण से ही निकला है यक्षगान, यानी यक्षगान को ही यक्षण दूसरा नाम बोला जाता है, यक्षगान। तो ये सारे, और बेटा एक यहाँ की जो फेमस है ना, मैं आपको कंप्लीट वो बताऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन। तो एक यहाँ पे क्या होता है, कंबाला भैंस वो होती है, दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। तो ये सब कहाँ होती है? आपकी कर्नाटक में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय HS को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो जल्दी से बताएंगे बेटा सभी लोग।
तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर आपका इसका हो जाएगा आपका बैडमिंटन के लिए, ठीक है। यहाँ बैडमिंटन के लिए देखिए, आपको मैं पूछता हूँ फुटबॉल, देखिए फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आप सभी को ये बात पता होगी, ठीक है। बैडमिंटन में कितने होते हैं भाई? 2 खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होगा, एक इधर एक इस साइड में, ठीक है। मुक्केबाजी में भी 2 होते हैं, ठीक है। कुश्ती में भी लगभग आपको देखिए अब बहुत सारी अलग अलग रेसलिंग होती है, ठीक है। बाकी आपको जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने समझा दी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थार कहाँ है आपको पता है बेटा, थार कहाँ है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। तो थार कहाँ है बेटा? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। सहारा कहाँ है बेटा? अफ्रीका में है, ठीक है ना, सहारा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका। बाकी ये जो ऑप्शन है जैसे असम है, ठीक है, तो असम से आपका रोगाली, कोंगाली, बोगाली, ये बिहू के टाइप्स है, ये सब असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, असम से। तमिलनाडु से कुम्मी नृत्य आता है बेटा, कुम्मी तमिलनाडु से, ठीक है। पंजाब से आपको पता है गरबा हो गया, सॉरी पंजाब से हो गया आपका गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, और एक और है बेटा, कौन सा? नकुला नृत्य भी पंजाब से। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, बट आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए नकुला नृत्य। देखिए स्टैटिक जीके है, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दामोदर मोजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए, बताइए, किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करमेलिन के लिए, ठीक है, करमेलिन के लिए, ठीक है बेटा, प्यारे बच्चे, करमेलिन के लिए ये इनको मिला था ऑफर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आई होप जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कंप्लीट और बहुत ही अच्छे से हम आपको जीके के क्वेश्चन डेली लेके आएंगे, करंट अफेयर प्लस सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? बेटा देखो अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी 2023 के करंट अफेयर आ रहे हैं, और मैं आपको भी बोलूंगा आईटीबीपी के जितने भी एग्जाम होंगे अभी, चाहे सफाई कर्मचारी का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन एक नंबर आपका यहीं से बनेगा, ठीक है, 2023 और 2024 के क्वेश्चन से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट 8 मंथ का आप करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है, और वहां से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को ये बताना होगा बेटा, सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएंगे जल्दी। तो भाई आप सभी को पता है गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है, गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। और आपको इसके पौराणिक नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। देखो जैसे मैं आपको लेता हूँ व्यास नदी, जो ऋग्वैदिक समय में इसके प्राचीन नाम होते थे, व्यास का बिपाशा, ठीक है, बिपाशा, ठीक है। शत्रुदी किसका है? शत्रुदी सतलज का है, ठीक है बेटा, सतलज का है शत्रुदी, ठीक है। और आपको बताना है किसका? सिंधु का सिंध है, या सिंधी, ठीक है, ये याद रखेंगे। और झेलम का क्या है बेटा? वितस्ता का युद्ध, ठीक है ना, हाइडी स्पीच का युद्ध, याद आया, हाइडी स्पीच। और पोरस का युद्ध, ठीक है। तो वितस्ता यानी कि झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता का युद्ध, जो आपने पढ़ा है बेटा, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता, ये वितस्ता इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। और भी नदियां हैं आपकी, ठीक है, और जैसे कि आपका गंडक नदी का क्या नाम था प्राचीन? सदानीरा। बेटा मेरे ये कंठस्थ है, मैं आपको सब ये रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लिया करो, गंडक का सदानीरा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार है जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा संविधान हुआ है आपका, ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन, पता है ना आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। धार्मिक हो गया, 26 वाला हो गया, ठीक है। समानता, ठीक है। कानून के समक्ष 14 में है। 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी है, ठीक है आपका। और आर्टिकल 44 क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ठीक है। और आपका जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, ठीक है। बस आपको ये बहुत सफिशिएंट है, 3 से 4 क्वेश्चन। अगला देखिए,
उल दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक थे? तो आपको ये बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई देखिए, दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ये वो संस्थापक थे। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ कुषाण वंश का संस्थापक कौन था बेटा? कुषाण वंश, बहुत पेपर में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो कुजुलकड-फिसेस, ठीक है, कुजुलकड-फिसेस। और इसके जो मतलब इसके जो दरबार में थे, जैसे कनिष्क थे, ठीक है, कनिष्क इनके वो थे, मतलब इनके प्रजा के उसमें आते थे, काउंट होते थे। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेता है? इसका सही आंसर क्या है? देखो, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, मतलब आप जब दुकान में जाते हैं ना, तो देखो जो कस्टमर का व्यवहार होता है, कस्टमर का व्यवहार होता है, उसी के आधार पर तो ये होता है जो ये बोलना चाह रहा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं की सेवाओं को लेता है। अधिग्रहण मतलब लेना, ठीक है, लाभ उठाना, फायदा उठाना, उपभोग करना, ठीक है, उसे यूटिलाइज करना, अप्लाई करना या यूज करना कह सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो ये उपभोक्ता व्यवहार हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आई होप आपको आज का ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा होगा। ठीक है, बाकी आप बच्चों 15 क्वेश्चन, आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है आईटीबीपी के सभी ऑल पोस्ट के लिए, चाहे किचन सर्विस हो गया, चाहे एटी एनिमल ट्रांसपोर्ट हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, चाहे आपका सफाई कर्मचारी हो गया, और चाहे पाइनियर हो गया, पाइनियर, ठीक है, पाइनियर, सभी बच्चों के लिए हमने ये मतलब जो है 15-15 क्वेश्चन का ये डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ठीक है, तो आगाज हो चुका है, रण के मैदान में आ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आई होप हमने थोड़ा सा मतलब ये फर्स्ट वीडियो तो आप समझ सकते हैं, अगली वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा हमारा है। बाकी है जो भी कुछ त्रुटि हुई हो हमसे, ठीक है, उसके लिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं आप सभी बच्चों को। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लगा है, बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको डेली नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी इसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, ठीक है, बाकी हम अपने तरफ से भी लाएंगे एक्सपेक्टेड सेट जो होगा आपके एग्जाम के लिए। बाकी ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, लगभग 40-45 प्रैक्टिस सेट है, हम ये खत्म करवाएंगे 15-15 क्वेश्चन का। इसके बाद हिंदी का भी आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ्स के लिए भी लेके आइए, तो ठीक है, डेली हम सभी चीज़ लाएंगे आप लोगों के लिए। देखिए, मैं अभी आपको मेन टॉपिक है, ठीक है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, महत्वपूर्ण मंदिर, अनुच्छेद, जनगणना, प्रमुख झीलें, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नदियों के किनारे बसे देश, और जनजातियां और आपका विविध, हम ये टॉपिक आपके कवर करवाएंगे। और जीआई टैग, ये 8-10 टॉपिक जो है हम आपके डेली हमारे हर क्वेश्चन में 15 टॉपिक यानी कि एक क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेगा आपके। ठीक है, मैंने सिलेबस देख लिया हूँ पूरा कंप्लीट आईटीबीपी का। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छा लगा है चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ठीक है, बाकी मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो देखने का आपका दिल से धन्यवाद। जिस बच्चे ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कर लें, आप लोगों को फ़ायदा होगा।